मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ। देखिए सुनिए, एक बार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नितिन नवीन जी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय रिकेश सेन जी, माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी। बंधु, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के तिहार स्नेह मिलन समारोह में गणमान्य अतिथियों, समस्त समाज प्रमुखों एवं कार्यकर्ता बंधुओं का हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबके प्रणाम करताने जय जोहार। बंधु, 22 मार्च यानी आज के ही दिन 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर राज्य बनाया गया था। बिहार की गौरवशाली यात्रा महज 114 साल पुरानी नहीं है, इसका अतीत हजारों वर्षों से बेहद समृद्ध रहा है। बिहार की आत्मा में झांक कर देखा जाए तो बिहार सब जगह है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक निर्माण की सभी कहानियों में है। बिहार बुनियाद का पत्थर है, राजनीति का प्राण है, नेतृत्व की प्रेरणा है। आज बिहार के स्थापना दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार के तिहार के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत के लिए मैं उपासना साहू एवं साथीगढ़ को आमंत्रित करती हूँ। उसके पश्चात बिहार राजकीय गीत के लिए नितिन शर्मा जी, रिंकी शर्मा, श्रीमती फूलबासन साव एवं रश्मि साव, आप सभी तैयार रहेंगे। अरे पपैरी के धार महानदी है, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, महू पावे पराओ तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरे पपैरी केदार महानदी है, आवती हा पखरे तोर पैया, महू पावे पराओ तोर भुइया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए भिलाई जिला पुरुषोत्तम देवांगन जी, प्रेमलाल साहू, विजेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, श्रीमती मिथिला खिचरिया, रेखराम बंछोर जी, मनीष अग्रवाल, सुनील साहू, राम उपकार तिवारी, श्री विनोद सिंह, कन्हैया लाल सोनी, विजय जायसवाल, संतोष मौर्य, दिलीप पटेल, श्रीमती उपासना साहू, के गणपति, गुरजीत सिंह, कीर्ति नायक। इसके पश्चात समाज प्रमुखों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। क्षत्रिय समाज से अजीत सिंह, शैलेंद्र सिंह, नाई समाज से दिलीप ठाकुर जी, विश्वकर्मा समाज से राजीव रंजन शर्मा जी, भूमिहर समाज SM शर्मा जी, यादव समाज हरेंद्र यादव जी, आप सभी शीघ्र आए, पुष्पहार भेंट कर माननीय महोदय का स्वागत करेंगे। स्वागत की इसी कड़ी में चौधरी अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से श्री वेद चौधरी जी, साव समाज से राजीव गुप्ता जी, कुशवाहा विकास समाज से हरवंश सिंह कुशवाहा, कायस्थ लाला समाज से राजेश श्रीवास्तव, मैथिली ब्राह्मण समाज से श्री आदित्य झा, कान्यकुज ब्राह्मण समाज से UK दीक्षित जी, स्वरूपरेव ब्राह्मण समाज से श्री प्रभुनाथ मिश्रा, भोजपुरी परिषद से श्री प्रभुनाथ बैठा, चौहान क्षत्रिय कल्याण समाज RS चौहान, पाटलिपुत्र सेवा समिति श्री नितेश कुमार सिंह, बिहार सत्यनारायण मंदिर सेवा समिति चरौदा चंद्र प्रकाश पांडे, सर्वकार समाज से मनोज सोनी, निषाद समाज से छोटेलाल चौधरी, चौरसिया समाज से दिनेश चौरसिया, आप सभी शीघ्र आए। रूप में युवा मोर्चा के साथी शीघ्र मंच पर आए। आप सभी गजबाला से माननीय महोदय का स्वागत करेंगे। अंतिम युवा मोर्चा अपना ही कार्यक्रम है, अपना ही नहीं, सुनिए आराम से आराम से। है परम आदरणीय माननीय नितिन नवीन जी। उद्बोधन के लिए मैं आपसे सविनय आग्रह करती हूँ मंत्री बिहार सरकार प्रदेश प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी।
अपने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज बिहार दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह करता हूं यहां पर बैठे हुए तमाम अपने बिहार के लोग और छत्तीसगढ़ प्रांत जो उनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि से कर्म भूमि तक आए हुए अपने तमाम बिहार के लोगों को कि एक बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि बिहार तक ये आवाज पहुंचे कि बिहार के लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का अभिवादन किया है इस बिहार दिवस के अवसर पर। हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के अपने इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे महामंत्री के रूप में संजय श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक रिकेश सेन जी, अपने वरिष्ठ अभिभावक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी, इस कार्यक्रम लगातार देख रहे दया सिंह जी, प्रेमलाल जी, विजेंद्र सिंह जी, मेयर श्रीमती अलका बागमरे जी, श्रीमती सरस्वती जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के क्षेत्रीय पदाधिकारी और पटना ग्रामीण के पूर्व जिला अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में आए हुए आशुतोष सिंह जी, लाभचंद बाफना जी, सावला राम जी, पुरुषोत्तम जी, सुरेंद्र कौशिक जी, हमारे सभी वरिष्ठ अपने जिला अध्यक्ष जी और यहाँ पर उपस्थित बिहार समाज के प्रमुख, मैं बिहार के उन समाज के लोगों को अलग अलग तोड़ के नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कोई न कुर्मी है, न कोई जादव है, न कोई भूमियार है, सब बिहारी है और श्रेष्ठ बिहारी है। इसलिए हम समाज के सब वर्गों को बहुत बांटा है, लोगों ने हमको बहुत बांटा है, हमको लोगों ने बिहार के कारण, जिसके कारण आपको आज पलायन करना पड़ा। अब बिहार बटेगा नहीं जात के नाम पर, अब बिहार विकास के साथ आगे बढ़ेगा, इस बात का संकल्प कीजिए। आज हम लोग, मुझे ये खुशी है कि आज देश के हर रिश्ते में एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे नेता और जन जन के सेवक नरेंद्र मोदी जी ने कल्पना दिया कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना से काम करेंगे और भारत को एक भूमि, एक मातृभूमि के रूप में लेंगे। लोग बांटने का काम करते हैं, कभी समाज के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं राष्ट्र प्रथम है, फिर पार्टी है, फिर हम हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो नेशन फर्स्ट के थ्योरी पे काम करते हैं, राष्ट्र प्रथम के नाम पर काम करते हैं। श्रेष्ठ भारत की कल्पना के माध्यम से देश भर के हर राज्य में हर राज्य दिवस मनाने का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कराया और छत्तीसगढ़ का भी दिवस बिहार में राजभवन में मनाया जाता है। ये हमारी पहचान है। लोग कहते हैं कैसी कैसी बातें करते हैं, अरे हम तो उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, ढलते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। हम उस मिट्टी से आते हैं जो अपने कर्म को प्रधान मानते हैं, अपने पुरुषार्थ को महान मानते हैं और जिस कर्म भूमि पे काम करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ अपना जीवन भी अर्पण कर देते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं मित्रों, आज छत्तीसगढ़ में जो सरकार आई है वो विकास के लिए आई है, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के चिंता के लिए आई है और छत्तीसगढ़ का उत्थान होगा तभी यहां पर रहने वाले एक एक व्यक्ति का उत्थान होगा। इसलिए छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान दीजिए। आप श्रम कर रहे हैं, आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, आप सरकार के नौकरी में हैं, आप एम्प्लॉय के रूप में हैं, आप मजदूर के रूप में हैं, लेकिन बिहार की पहचान यही है, बिहारी अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से मुकाम बनाता है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में पूरा आपका योगदान मिले, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने में भी आपका योगदान है। अब छत्तीसगढ़ के विकास में भी अपना योगदान दीजिए। हम लोग यहाँ पे आए हैं, लोग सोच रहे होंगे कि क्या बातें हैं, उनको इसलिए चिंता याद करा रहा हूं कि 2005 का पहले का बिहार यही कांग्रेस और जंगल राज का बिहार था, वही लालू का बिहार था जिन्होंने बिहार को पलायन के लिए मजबूर किया। हम अपने परिवार को छोड़ के आए, अपने सगे संबंधियों को छोड़ के आए, अपने गांव के उन गलियों को छोड़ के आए, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को कहीं ना कहीं उस कसक आज भी हमारे मन में है। अगर हम छोड़ के आने के लिए किसी ने मजबूर किया तो यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें मजबूर किया अपनी मिट्टी से दूर होने के लिए।
लेकिन हम आए हैं तो निश्चित रूप से पुरुषार्थ के बल पर जहां है वहां के विकास में योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं आज बिहार बदल गया है मित्रों, और बिहार अब वही बिहार नहीं रहा जिस बिहार का बजट यही कांग्रेस के लोग जो यहां पर सवाल उठा रहे हैं मात्र 23,000 करोड़ रुपया होता था 2005 के पहले। आज वही बिहार 3,20,000 करोड़ के बजट से विकास का काम कर रहा है। यह बदला हुआ बिहार है। उन बिहार में जो लोग नहीं जानते होंगे, बिहार का इतिहास गौतम बुद्ध और महावीर की भूमि के नाम से जाना जाता है, जो ज्ञान की भूमि रही। जिस बिहार ने राजेंद्र प्रसाद जैसा प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना सहयोग दिया, जिस बिहार ने पूरे देश को हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की प्रथम भूमि कह सकते हैं, तो वैशाली के माध्यम से लोकतंत्र को जो पहचान दिलाया वो बिहार की भूमि ने दिलाया। बस सूरज को भी नमन करते हैं। हम तो वो लोग हैं जो मेहनत और पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आज साधुवाद देने भी आया हूं कि आज जो लाखों की संख्या में बिहार के लोग यहां रहते हैं, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद सबको लगता है कि मेरा मुख्यमंत्री ये है। ये बात बहुत अंदर से आती है, चाहे वो बस्तर का लोग हो, चाहे वो सरगुजा का लोग हो, चाहे रायपुर में बैठा हुआ लोग हो, चाहे किसी भी प्रांत से आया हुआ लोग हो, उसको लगता है कि मेरा अपना मुख्यमंत्री कोई है तो विष्णुदेव साय है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है मित्रों। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी आज बिहार के लोगों की तरफ से भी आपका अभिवादन करता हूं, क्योंकि आज बिहार दिवस के इस कार्यक्रम में बिहार के तिहार के दृष्टि से जो त्योहार मना रहे हैं हम, उसमें आप शिरकत होकर हम तमाम बिहार वासियों को कृतज्ञ कर दिया है। हम बिहार वासी आपके लिए सदैव ऋणी रहेंगे कि आज आपने हमें सम्मान देने के लिए यहाँ पे आप आए हैं। लेकिन मित्रों 2025 बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, इसलिए हम बिहार के चीजों को जानकारी आपको साझा जरूर करने आए हैं कि अब वो बिहार नहीं रहा जो बिहार आप छोड़ के आए थे। अब वो बिहार है जो विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। अब वो बिहार है जो निश्चित रूप से अपने युवाओं की चिंता कर रहा है, जो महिलाओं की सुरक्षा की चिंता कर रहा है। जो वो बिहार है जो नए सृजन कर रहा है, नए अवसर तलाश रहा है, नए उद्योग आ रहे हैं। और अब वो बिहार है जो एक्सप्रेसवे पे काम कर रहा है। इसलिए आइए अपने बिहार पे गर्व करिए और साथ ही साथ जन्मभूमि से आए हैं उस कर्म भूमि को नमन कीजिए जिस भूमि ने आपको आज यहां तक पहुंचाया है। उस कर्म भूमि के उत्थान के लिए काम कीजिए। यही संकल्प के साथ मैं आपको अपनी शुभकामना बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बिहार। जी हाँ माननीय महोदय, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कथनी और करने के बीच की दूरी को मिटाती है। यहां पर मैं बिहार स्थापना दिवस पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने हिंदी को सबसे पहले अपनी आधिकारिक भाषा घोषित की। जैसा कि 1881 तक बिहार की आधिकारिक भाषा उर्दू थी, जिसके स्थान पर बिहार ने हिंदी को अपनाया और उर्दू को बिहार की द्वितीय राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया था। बंधुओं, गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे आपके भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। ऐसा सीएम जब जोर लगाते हैं पत्थर भी पानी बन बह जाता है। बहुत ही आदर सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, आपको आशीर्वचन के लिए सादर सादर आपसे निवेदन करती हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की, बिहार प्रदेश की, बिहार प्रदेश की। आज बिहार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस्पात नगरी भिलाई में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री
और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन के प्रभारी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, हमारे वैशाली नगर के विधायक श्री रिकेश सेन जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी और बिहार कार्यक्रम के प्रभारी आशुतोष कुमार जी, श्री संदीप शर्मा जी, महापौर श्रीमती अलका बागमार जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, पुरुषोत्तम देवांगन जी, सुरेंद्र कौशिक जी, लाभचंद बाफना जी, सांवलाराम डाहरे जी, श्रीमती रमशिला साहू जी, दया सिंह जी, ललन मिश्रा जी, प्रेमलाल साहू जी, विजेंद्र सिंह जी, मंच पे विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और आज के इस समारोह में, इस त्योहार में उपस्थित हमारे सभी बिहारी विभिन्न समाज के प्रमुखगण, बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे प्रेस के मित्रों, आज बिहार प्रदेश का स्थापना दिवस है, जिसको हम लोग स्नेह मिलन के रूप में यहां पर मना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के जो संगठन के प्रभारी हैं और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं, आज इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में श्री नितिन नवीन जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार उनके स्वागत में आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। हम लोग जो छत्तीसगढ़ में सरकार बना पाए हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा में 11 में 10 सांसद हम लोग जीत पाए हैं, या अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में जो ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी के रूप में आदरणीय नितिन नवीन जी का है। एक बार आप सब लोग ताली बजाएंगे। और चारों चुनाव में आप सभी लोगों का भी भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसलिए आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। मुझे मालूम है कि विधानसभा के चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी, और संगठन के प्रभारी के नाते आदरणीय नितिन नवीन भाई साहब पूरे प्रदेश में दौरा करके, एक एक जिले का दौरा करके कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाए। रात रात जागकर, मुझे मालूम है 1-1, 2-2 बजे रात तक सीएम हाउस में जगते रहते थे, बैठक करते रहते थे, लोगों को फोन लगाते रहते थे, और इस तरह से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा के, सामंजस्य स्थापित करके तब जाके हम लोग प्रदेश में सरकार बना पाए हैं। और आप सब बिहारी बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कई लोग बिहार में पैदा हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को कर्म भूमि बना के छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। कई लोगों का जन्म तो यहीं हुआ होगा, छत्तीसगढ़ की धरती में हुआ होगा, कई पीढ़ी पहले आपके पूर्वज यहां पर आए होंगे, लेकिन आज यहां पर कर्म करके छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं।
तो ऐसे सभी बिहार के बंधुओं का, सभी समाज के प्रमुखों ने हम लोग का स्वागत किया है, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत कुछ मिलता जुलता है। पहले झारखंड बिहार में ही था। सन 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ के साथ में झारखंड राज्य का निर्माण हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने दोनों राज्य को बनाया, उत्तराखंड को भी बनाया। तो अविभाजित बिहार से भी हम लोग का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी था। हमारी माता जी अविभाजित बिहार की थी। आज झारखंड में उनका ननिहाल है, हमारा ननिहाल है, उनका मैके है झारखंड में। तो ऐसा आज बेटी रोटी का रिश्ता भी बिहार प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीच में है। और हम समझते हैं जहां तक छठी मैया का जो पूजा है, आज ये पहले बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का ये मुख्य त्योहार होता था, लेकिन आज ये छत्तीसगढ़ का भी मुख्य त्योहार हो गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह छठ का त्योहार मनाया जाता है। और मैं जिस विधानसभा से आता हूं, आज वहां कुनकुरी जो मुख्यालय है, छठ के दिन में आज 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर बिहारी लोगों के साथ साथ में छत्तीसगढ़ वासियों की भी उपस्थिति हो जाती है। तो आज ये छठ पूजा भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बहुत बड़ी पूजा हो गई है, बहुत बड़ा त्योहार हो गया है। तो ये हम लोग का संस्कृति का ये मेल बिहार और छत्तीसगढ़ का। और आज हम देखते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी तालाब हैं, नदी नाले हैं, सब में अच्छा अच्छा छठ घाट का निर्माण हुआ है। हम अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुनकुरी का जो छठ घाट है, उसमें करीब 1 करोड़ रुपए का काम करा के उसको अच्छा बनवाएं। तो ये बिहार और छत्तीसगढ़ का ये रिश्ता है। और मैं बिहार की धरती को भी प्रणाम करना चाहूंगा। आज के इस स्थापना दिवस के अवसर में बिहार वो धरती है जो इस देश को पहला राष्ट्रपति दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके कारण हमारा ये देश विश्व गुरु कहलाया। तो ऐसा विश्वविद्यालय देने वाला आज जो महान गणितज्ञ हुआ आर्यभट्ट, जिसने गणित में शून्य का आविष्कार किया, ऐसा गणितज्ञ देने वाला ये बिहार, कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता पैदा करने वाला ये बिहार की धरती को आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं प्रणाम करता हूं। और आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है। हम लोग सरकार में हैं, करीब 1.25 साल हुआ है। तो मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और अभी नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा था, उस वादा को हम पूरा करें, छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास में खरा उतरें। और आज वो मैं बखान करने नहीं आया हूं, लेकिन ये बताने आया हूं कि ये 1.25 साल में ही हम लोग अधिकांश वादा को पूरा किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, या किसानों का धान का कीमत देने की बात हो, या 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो। आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारी माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन में 1000 रुपया वो दे रहे हैं। आज 5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषक हैं,
उनको 10,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। आज रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। 20,000 से ज्यादा पिछले एक साल में अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी हम लोग इस नए वित्तीय वर्ष में तीर्थ यात्रा योजना फिर शुरू करने वाले हैं। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जिनकी इच्छा होती है तीर्थ करने की, लेकिन कई लोगों के बेटा बेटी बहू इतना सक्षम नहीं होते हैं कि उनकी इच्छा पूर्ति कर पाए, तो उनकी इच्छा की पूर्ति भी छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। वो जहां जाना चाहेंगे, तीर्थ करना चाहेंगे, वहां तीर्थ यात्रा योजना के तहत में छत्तीसगढ़ की सरकार उनकी इच्छा को पूरा करेगी। हम लोग अगले महीना से ये तीर्थ यात्रा योजना को भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन सब मिलता रहे, यही कहना है। क्योंकि आज मुझे एक जगह और जाना है। अभी हम लोग भुवनेश्वर भी जाने वाले हैं, उड़ीसा जाने वाले हैं। थोड़ी देरी भी हो रही है, इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, हमारे विधायक जी बता रहे थे कि एक जो छठ तालाब है बैकुंठ धाम में, जहां पर छठ पूजा होती है, पिछले समय रवि किशन जी वो आए थे और उनके सामने में आप लोगों ने मांग रखी थी। तो ये पूरा जन सहयोग से रवि किशन जी, रिकेश सेन जी जो हमारे विधायक हैं, सबके मार्गदर्शन में, जन सहयोग से इसका बहुत अच्छा काम हुआ है, सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ के विधायक जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के बड़े नेता थे, उनको भारत रत्न देने का काम भी हमारी सरकार ने किया था, ये भी गौरव की बात है। और मैं फिर से अंत में एक बार आप सभी लोगों को बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे और हम लोग इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाए। और आज का ये कार्यक्रम हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने नारा दिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके तहत पूरे देश के हर प्रदेश में बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके तहत आज हम लोग आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। सबको मालूम है कि आज हम लोग का सौभाग्य है, नरेंद्र मोदी जी जैसा आज दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज हमारे देश का मान और सम्मान हर क्षेत्र में पूरे विश्व में बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनके लिए भी एक बार आप सब लोग ताली बजाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हिंदू पुराणों के अनुसार माता सीता का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। इसके साथ ही बिहार से ही बुद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति भी हुई थी। इसके साथ ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। हेलो हेलो बंधु, प्रेम की पीड़ा से बढ़कर, प्रेम की पीड़ा राष्ट्र निर्माण की हो, व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ो, अब तो प्रश्न समाज कल्याण की हो।